घर वाले दुखी होते होंगे। बोले जी मेरा घर वाला आया हुआ। मैं बोला तेरा घर वाला तुझे कुछ कहता नहीं? बोले घर वाला मेरा साथ आया है। मैं कहाँ बुलाई हो? मैं बुला के उससे पूछने लगा क्यों भैया रोजाना आती है तो इसको मना क्यों नहीं करता? बोला जी हमारा तो सब कुछ बना ही सत्संग से है, हमारा तो बना ही सब कुछ सत्संग से है। जिन लोगों की ये भावना है उनका सत्संग से बनता है, क्योंकि इंसान उन बुराइयों को छोड़ के सच्चाई के मार्ग पर चलेगा तो प्रभु उनके कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रखेगा। अब घर का आदमी तो आ जाता है, उनका बच्चा कोई सत्संग को जानता ही नहीं है, क्या करेंगे वो लोग? उनको सत्संग का लाभ मिल गया क्या? अरे तुम अपने संतान को नहीं संभाल पाए, तुम उनको ये नहीं बता पाए कि सत्संग में जाया करो, सत्संग से लाभ मिलेगा। ये तो भागी तो ये बच्चे हैं छोटे छोटे, हम तो कोसते हैं अपनी ज़िंदगी को कि हम इतनी उम्र गुमाने के बाद गुरु की शरण में आए, लेकिन फिर अपने भाग्य को सराहते हैं कि कम से कम उस उम्र में भी आगे तो भी हमने अपना जीवन बना लिया। लेकिन अपना जीवन बनाने से कुछ नहीं। अगर घर के बच्चों के तुम्हारे विचार नहीं सुधरे तो तुम कुछ नहीं हो, इसका मतलब ये है। तुम्हारे बच्चे अगर उस लाइन में नहीं है, जिनको चाव नहीं है सत्संग का, जिनको नाम का पता ही नहीं है सत्संग क्या है, तो उनका तो और ही कुछ लालच है। वो सत्संग को तो जब जानते, जिसके माँ बाप जो काम करते हैं वो उनके बच्चे अपने आप को काम करना सीख जाते हैं। किसान का लड़का किसानी सीख जाता है, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेस करना सीख जाता है, दुकानदार का लड़का दुकानदारी करना सीख जाता है, मिस्त्री का लड़का मिस्त्री बन जाता है। तो फिर सत्संगियों के बच्चे सत्संगी क्यों नहीं बनते? इसका मतलब उसके विचार नहीं सुधरे। उनके लिए सत्संग क्या काम करेगा? अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो उन लोगों का ये जाहिर है कि ना वो नाम को जाने हैं, ना वो सत्संग को जाने हैं, ना वो दर्शन को जाने हैं। अगर उन चीज़ों को कोई समझ लेगा तब कही है कि सत्संग में तो एक कदम रखोगे तो यज्ञ के समान हो जाता है। उसी टाइम से विचार सुधरने शुरू हो जाते हैं, उसी टाइम से तुम्हारा शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ अवसर सारे शुरुआत वहाँ से हो जाती है। अच्छे काम के लिए जाते हो तुम। बुरे से बुरे आदमी को, कोई शराबी को, कोई झूठे को, कोई और बुरी आदत वाले को लेके आते हो कि जी ये ऐसा करता है, ये नशा करता है, ये घर में नहीं रहता है, और वो उस आदमी को लेके आते और उनका जीवन ऐसा बदल जाता है कि सत्संग में आके, संतों की शरण में आके बड़े बड़े डाकू, चोर, ठग, लुटेरे भी ऐसे पवित्र रूप बनी कि उनके नाम लिए जाते हैं आज तक। और वो ऐसे पक्के और सच्चे बने कि उन्होंने अपना जीवन ही सुधार लिया, मुड़ के अपना घर नहीं देखा, दुनिया नहीं देखी। जब सत्संग के वचन इतने अच्छे होते हैं, अब उस सुमरण की ओर तो जब जाओगे जब तुम्हारा सुधार होगा, घरों में कोई विचार और ख्यालात होंगे। घरों में मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, भाई भाई का झगड़ा होता है, बहन भाई का है, पति पत्नी का है, एक दूसरे का कहा नहीं मानते, जहाँ आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे की कदर नहीं करते हैं, दुखी गरीब की सहायता नहीं करते हैं, पर हित पर उपकार को क्या समझेंगे? सत्संगी हृदय जिसका हो जाता है वो अपने मन से नहीं, वो तो रूहानी काम जब शुरू हो जाता है, उसकी रूह जो काम जितनी पवित्र है उतने ही पवित्र काम करना भी चाहता है। रूह इस काल की और माया की गुलाम नहीं है। रूह तो सत्य पुरुष की अंश है, और सत्य पुरुष में कोई दोष नहीं है, वो दोष रहित है। तो इसको दोष मुक्त करने के लिए पहले संसारी दोषों से मुक्त कराओ। तुम मुक्ति चाहते हो जन्म मरण से, जन्म मरण की मुक्ति इतनी आसान नहीं है भाई। तुम्हारी मुक्ति तो नहीं हुई इन बुराइयों से भी, जो तुमने ही लगाई है, किसी और ने नहीं लगाई, तुमने खुद उनको अपनाया है। उस दलदल में धसे हुए आदमी वो क्या भक्ति करे? स्वामी जी महाराज ने बड़े कमाल की बात कही है, एक कदम कदम पर इस जीव के लिए। और वो आदमी ना गुरु का है, ना पीर का है, ना नाम का है, ना सत्संग का है। उनके लिए कहा कि गुरु सो द्रोघात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, अरुण संकाल करे उत्पाती।
गुरु नहीं करेगा, उनके संग काल उत्पात करेगा। काल उत्पात